आप सभी को बीएसबी क्लास वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बन रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। यदि आपको 10 12 आर्ट साइंस का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें 8210 440 360। अध्याय 1 हड़प्पा सभ्यता ईंटें मानके तथा अस्थियां। पॉइंट 1 है इतिहास। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों इति प्लस ह प्लस आस से हुई है। इति का अर्थ है जैसा हुआ वैसा ही है, ह का अर्थ है सचमुच तथा आस का अर्थ है निरंतर रहना। वास्तव में परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह की इतिहास है। इतिहास शब्द का प्रयोग हीरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हीरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की। सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र 2 हैं। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदारो। हड़प्पा कांस्य युग के सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता सांस्कृतिक व्यवहार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। हड़प्पा मोहनजोदारो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा मांटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा सभ्यता की प्रशासन नगरपालिका जैसा था। पहली बार हड़प्पा सभ्यता को 1921 ईस्वी में खोज किया गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 19वीं शताब्दी में हुई। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की दूरी 670 किलोमीटर है। हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया। सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोस ने 15 जनवरी 1784 ईस्वी को की। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल ए कनिंघम या अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कराची से लाहौर तक रेल लाइन 1856 ईस्वी में बिछाई गई। चनहुद्रो की खोज 1931 ईस्वी में हुई। चनहुद्रो सिंध नदी के किनारे स्थित है। चनहुद्रो की खोज किसने की? N.G. मजूमदार। चनहुद्रो मांटोगोमरी जिला में स्थित है। रंगपुर की खोज 1931 से 53 ईस्वी में हुई। रंगपुर गुजरात भारत में स्थित है। रंगपुर माबर नदी के किनारे अवस्थित है। रंगपुर की खोज ब्रजवासी लाल एवं माधव स्वरूप वत्स ने की। कालीबंगान की खोज
1953 ईस्वी में हुई। कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। कालीबंगान सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। रोपर की खोज 1953 ईस्वी में हुई। रोपर पंजाब में स्थित है। रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज 1957 ईस्वी में हुई। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल की खोज S.R. राव ने की। मांडा की खोज 1982 ईस्वी में हुई। मांडा जम्मू में स्थित है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा की खोज जगपति जोशी एवं मधुवाला ने की। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। कालीबंगान की खोज ब्रजवासी लाल ने की थी। कार्बन 14 विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगान में पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता में धान व बाजरे की खेती के प्रमाण, आटा पीसने वाले चक्की, हाथी दांत की पैमाना, मनकों का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियां लोथल में पाई जाती है। बीएसबी क्लास वीडियो बाय प्रेम सर सारण। पीडीएफ नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे संपर्क करें। हड़प्पा सभ्यता में बेलनाकार मोहरे, अग्निकुंड, अलंकृत फर्श, तांबे के बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाली, हल से जोते खेत कालीबंगान में पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता में मटर व तिल की खेती, खरगोश की तिल वाली खेती, गेहूं की भूसी, तांबे के मोहरे, शंख का बैल, लकड़ी का हल, ठोस पहिए वाले गाड़ी, पत्थर की शीशी, यौनी इत्यादि पाई जाती है। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य एक नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंध सभ्यता का लोथल एवं सुरकोटदा बंदरगाह था। अध्याय 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। पहला पॉइंट है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद से सभी वेद हैं। पुराणों की संख्या 18 है। प्राचीन भारतीय इतिहास को 2 महाकाव्य हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के 2 महाकाव्य रामायण एवं महाभारत हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास की जानकारी का एक सर्व महत्वपूर्ण स्रोत है। वेदांग 6 है। वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं जयतोषी है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों के तहत शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, मुद्राएं, स्मारक मूर्तियां एवं चित्रकला इत्यादि आते हैं। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपदों की संख्या 16 थी। 16 महाजनपदों के सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। मौर्य काल के टकसाला का प्रधान लक्षणाध्यक्ष था। मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक अशोक था। अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। समुद्रगुप्त को यूरोप का नेपोलियन कहा जाता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी।
हर्यंकवंश के तृतीय सम्राट उदयन थे। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। शिशुनाग ने 412 से 344 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र से राजधानी परवर्ती कर वैशाली की राजधानी बनाया। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र नगर गंगा नदी के किनारे एक समांतर चतुर्भुज के रूप में फैला हुआ है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र आने वाला चीनी विदेशी यात्री फाहयान था। कनौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में जब चीनी यात्री हर्वेनसंग भारत आए थे, प्रयाग प्रशिष्ट में अशोक, समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के लेख उत्कीर्य हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध इतिहास ग्रंथ एवं जीवनियों के लिया जाता है। प्रयोग प्रस्तुत की रचना हरिसेन ने की। पाटलिपुत्र नगर के स्थापना उदयन ने गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक नदी के संगम पर की। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। समुद्रगुप्त का राजकवि हरिसेन था। एरन का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ जहां लोग अपना घर बनाते हैं। अशोक का आज भी धर्म प्रासंगिक है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। हर्यंकवंश के संस्थापक बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना की। बिंबिसार 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे। बिंबिसार की पत्नी का नाम कौशल देवी चेलनाखेमा था। कौशल राज की पुत्री का नाम कौशल देवी था। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया। जीवक बौद्ध हर्यक वंश के काल में था। मद्र देश की राजकुमारी खेमा थी। अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कालिदास चंद्रगुप्त के समकालीन थे। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अशोक की पत्नियां तिष्यरक्षिता देवी, कारुवाकी, असंधिमित्रा एवं पद्मावती थी। अशोक का पुत्र का नाम महेंद्र था। महेंद्र के मां का नाम देवी था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक के पुत्री का नाम संघमित्रा थी। 13वें शिलालेख अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। अशोक शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत अशोक शासक ने की। गुरुजन एवं मासिक अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रमन ने कराई। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय स्कंदगुप्त को जाती है। यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। प्रभावती गुप्त अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता था। समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय सातवाहन काल का है।
कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र है। मेगास्थनीज भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी पर्याप्त प्रशिष्ट में होती है। अभिज्ञान संकुत्तलम का रचनाकाल कालिदास है। धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एलौरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने निर्मित कराया। पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी एवं तांबे के बने होते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। अंजता के गुफा 17वीं शताब्दी में माता एवं शिशु मंदिर के चित्र मिले हैं। मथुरा में कनिष्क के सिरवहीन प्रतिमा मिली है। सांची का मंदिर एवं एरन का विष्णु मंदिर गुप्त में से है। यूरोप देश की युवतियां भारतीय मलमल की दीवानी थी। सूत पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। मालविका गिनमित्र कालिदास की रचना है। मालविका गिनमित्र से सगुकलीन इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। ह्वेनसांग ने 80 स्तूपों को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तक्षशिला शिक्षा के प्रधान केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं तक्षशिला के ही छात्र था। भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम शासक डेमेट्रियस था। मीनांडर की राजधानी सकला स्थालकोट थी। पुलुमावी का विवाह रुद्रदमन के पुत्री से हुआ था। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। चीन से 2 राजकुमार भारत आए थे जिन्होंने भारत में नाशपाती एवं आड़ू की खेती आरंभ की। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। गुप्तकालीन गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट पटना के रहने वाले थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट को ही क्षेत्र मिति, ज्यामिति एवं त्रिकोण मिति का जन्मदाता माना जाता है। 12 मिहिर मगध के निवासी थे मगर बाद में उज्जैन आ गए थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर एरन का विष्णु मंदिर, सागर तिगवा का विष्णु मंदिर, जौलपुर नचना कुठार का पार्वती मंदिर, अजयगढ़ मपरा भुमरा का शिव मंदिर, सतना मपरा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, रायपुर छत्तीसगढ़ देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर उपरा। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिर का राजों का घर है। राजगिर 5 पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा है। जनपद शब्द प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। जनपद शब्द प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। मौर्य प्रशासन 4 भागों में बांटा गया है। स्तंभ लेख की संख्या 6 है। गुहा लेख की संख्या 3 है। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख एरन सागर में स्थित है। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम
हुनों को परास्त करने का श्रेय स्कंदन गुप्त शासक को जाता है। 20वीं क्लास वीडियो बाय प्रेम सर सारन। पीडीएफ नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे संपर्क करें। बंधुत्व और जाति तथा वर्ग। पहला पॉइंट है, महाभारत के लेखक या रचयिता या रचना वेद व्यास ने की है। महाभारत का रचना काल 500 ईसा पूर्व 500 ईसा तक हुए। महाभारत के लगभग 1 लाख से अधिक महाभारत के लगभग 1 लाख से अधिक 1,217 श्लोक हैं। महाभारत के आदि पूर्व के 100वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर का राजा शंतनु था। राजा शंतनु के पुत्र देवव्रत, विचित्रवीर्य, चित्रांगद थे। राजा शंतनु के पत्नी का नाम गंगा था। राजा शंतनु सत्यवती एक निषाद कन्या से विवाह करना चाहते थे। गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म को कहा जाता है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मां सत्यवती थी। विचित्रवीर्य का विवाह काशी के नरेश के कन्याओं के साथ कराया गया। विचित्रवीर्य का विवाह अंबालिका के साथ हुआ। सत्यवती के विवाह से पूर्व उसके पुत्र का नाम महर्षि व्यास था। सत्यवती से उत्पन्न पुत्र महर्षि व्यास पराशर ऋषि से हुए। महर्षि व्यास से उत्पन्न संतान धृतराष्ट्र पांडु विदुर था। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी थी। पांडु के 2 पत्नियां कुंती माद्री थी। कुंती ने धर्म, वायु एवं इंद्र के आह्वान से युधिष्ठिर, भीमसेन एवं अर्जुन पुत्र हुए। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल एवं सहदेव पुत्र प्राप्त थे। पांडु के 5 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहालय, दुर्योधन, दुशासन के पिता धृतराष्ट्र थे। कर्ण कुंती का पुत्र था। महाभारत के महत्व के बारे में आदि पूर्व के 87वें श्लोक में है। धृतराष्ट्र ने कूटनीति से पांडव को वीरानावत नगर भेज दिया। पांडव लक्षागृह में ठहरे। भीम का विवाह हिंडिवा राक्षसी से हुआ। हिंडिवा और भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था। बीएसबी क्लास वीडियो बाय प्रेम सर सरन। पीडीएफ नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे संपर्क करें। पांडव पंचाल देश पहुंचे। राज दरबार में आयोजित संकर से अर्जुन ने राजकुमारी द्रौपदी को जीता। पांडव इंद्रप्रस्थ में नई राजधानी बनाकर रहने लगे। अर्जुन द्वारिकापुरी पहुंचे और वहां उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। पांडव को द्रौपदी सहित 12 वर्ष का वनवास, एक अंतिम 13वें वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में हुआ। इसमें पांडवों की विजय हुई। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। गीता में कुल 700 श्लोक है। 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्क्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। शेरन सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडेक्स है। महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। भीम ने
हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था। मनुष्य स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उसकी लज बचाई। अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। श्री कृष्ण बलराम के भाई थे। कर्ण कुंती का पुत्र हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। रामायण की रचना काल 600 ईसा पूर्व किया गया। मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। मनुस्मृति की रचना काल 200 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व 200 ईस्वी तक हुआ। याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना याज्ञवल्क्य ने की है। याज्ञवल्क्य का रचना काल 100 से 300 ईस्वी तक। नारद स्मृति के लेखक नारद हैं। नारद स्मृति के रचना काल 300 से 400 ईस्वी तक हुआ। नीति शास्त्र का रचना काल 700-800 ईस्वी तक हुआ। नीति शास्त्र के लेखक कामांदक हैं। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक भरत हैं। नाट्य शास्त्र के रचना काल 300 ईस्वी में हुआ। द्रोणाचार्य के पास एक बार निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य धनुर्विद्या सीखने आया। काला रंग देखकर एकलव्य पर कुत्ता भौंकने लगा। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। कर्ण सूत पुत्र है। शास्त्रों के अनुसार से मात्र क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं। महाभारत में दुर्योधन सूत पुत्र होने के बावजूद कर्ण की अंग देश का राजा बनाया। शुंग एवं कनौ देश के राजा ब्राह्मण थे। शक शासन रुद्रदमन की पुत्री के साथ अपने पुत्र पुलुमावी का विवाह कराया था। ब्राह्मण वैश्य पाथर्व, ब्राह्मण शूद्र उग्र, क्षत्रिय शूद्र उग्र। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं सदी में चीनी यात्री फहान भारत यात्रा पर आया। महाभारत की विषम वस्तु 2 प्रकार के हैं। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसा था तब उसका वध दुशासन के बेटे ने किया था, जिसका नाम जयद्रथ था। महाभारत में मूल रूप से 8,800 श्लोक थे, जिन्हें जय संहिता कहते थे। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। महाभारत में पदवी भी कहा जाता है। महाभारत के शांति पर्व में वन व्यवस्था में उल्लेख मिलता है। गुप्तों के काल में फान चीनी यात्री भारत आया था। बीएसबी क्लास वीडियो बाय प्रेम सर सारन। पीडीएफ नोट्स अगर लेना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। प्राचीन भारत में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शौच धर्म, वैष्णव धर्म का अस्तित्व रहा। वेदों की संख्या 4 है। वैदिक धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। वेद भारतीय धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक काल 2 भागों में विभाजित है। पहला ऋग्वैदिक धर्म, दूसरा उत्तर वैदिक धर्म। पृथ्वीवासी देवता है। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, साची पर लिखी भीलसा टोप्स एलेक्जेंडर कनिंघम एक पुस्तक का नाम है। अंतरिक्षवासी देवता इंद्रवायु, मरुत, रुद्र, पुषण आकाशवासी देवता हैं। वरुण, मित्र एवं सूर्य आदि वेदांग 6 होते हैं। जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ऋग्वेद में 2 जैन मुनियों के नाम मिलते हैं। पहला ऋषभदेव, दूसरा
अरिष्टनेमी। प्रथम वैद्य संगीति के शासन अजातशत्रु एवं अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति का समय 483 ईस्वी पूर्व था। प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान बिहार में राजगिरी सप्तपर्णी गुहा में था। अजातशत्रु का संबंध हर्यक वंश से था। द्वितीयक बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीयक बौद्ध संगीति का स्थान चुलबग वैशाली बिहार में था। द्वितीयक बौद्ध संगीति का शासक कालाशोक था। द्वितीयक बौद्ध संगीति का अध्यक्ष यश था, लेकिन कहीं कहीं सर्वकामनी एवं सवाक अमीर नाम भी मिलता है। कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से था। तृतीयक बौद्ध संगीति का समय 250 ईसा पूर्व था। तृतीयक बौद्ध संगीति का स्थान पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। तृतीय बौद्ध संगीति का शासक अशोक था। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस था। चतुर्थ वैद्य संगीति का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का स्थान कुंडलवन कश्मीर में था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का शासक कनिष्क था। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र था। सांची में 4 स्तूप मिले हैं। ऋग्वेद में कुल 10,500 मंत्र है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। उत्तर वैदिक काल के अंत तक ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी। सांची मध्य प्रदेश रायसेन जिला में स्थित है। ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति के पूजा करते थे। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म में ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। भवभूति में मालती माधव में कपालिका संप्रदाय का उल्लेख है। बाणभट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में पशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है। लिंगायत वीरशैव आंदोलन का जनक बोस बनना है। बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। नाथ मुनि का संबंध वैष्णव संबंध से है। हीन यानी पुस्तकें पाली भाषा में है। भारतीय धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। यत्र परंपरा की 3 भागों में बांटा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में है। कुंडग्राम मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु स्थल पावा में हुई। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला थी। महावीर स्वामी के पुत्री के नाम अनुजया प्रियदर्शना। महावीर स्वामी के पुत्री अनुजया का विवाह जमाली से हुआ। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों से ब्रह्मचर्य न्याय सिद्धांत जोड़ा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति स्थल जंभिक ग्राम 12 वर्ष बाद हुई। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति रिजुपालिका नदी के समीप की। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त सल वृक्ष के नीचे किया। महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्धन था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल पूर्वोत्तर बिहार में कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल कुशीनगर में है। गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल कुशीनगर में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। गौतम बुद्ध के मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। गौतम बुद्ध की पत्नी भद्रा कल्याणी यशोधरा थी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति 6 वर्ष बाद हुआ। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति बोध गया से हुई। गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध की भाषा पाली थी। गौतम बुद्ध के भाई का नाम देवदत्त था। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान एवं महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। धर्म ग्रंथ सूट पिटक वैद्य धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ पिटक है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। सांची स्तूपों की खोज जनरल टेलर ने की। पार्श्वनाथ के पिता काशी नरेश अश्वसेन थे। पार्श्वनाथ की माँ वामा थी। पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की। महिला संत कराइकल का संबंध सौरव धर्म से है। महावीर स्वामी की भाषा प्राकृत थी। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री मिथिला राजकुमारी थी, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश है। बीएसबी क्लास वीडियो बाय प्रेमसर सारण। पीडीएफ नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे संपर्क करें। अगला पॉइंट है, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग विदेशी यात्री को कहा जाता है। एतेरे ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को सभी दुखों का मूल माना गया है। वैदिक धर्म काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व हुई। ऋग्वैदिक धर्म की अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुई। उत्तर वैदिक धर्म की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व हुई। अध्याय 5 आइन ए अकबरी कृषि संबंध। पहला पॉइंट है, अशोक के बाद हमारे देश मक दूसरा मान ध्रुव तारा अकबर ही दिखाई पड़ता है। अकबरनामा का तृतीय खंड ही आइन ए अकबरी कहलाता है। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला। अबुल फजल ने भी अपनी कृति अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी में भारतीय कृषि संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अबुल फजल मुगल दरबार का शाही इतिहासकार था।
अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी मूलतः फारसी भाषा में लिखा गया। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज द्वारा किया गया। आइन ए अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद बलाचमैन तथा जैरेट द्वारा किया गया। बीएसबी क्लास वीडियो बाय प्रेम सर सारण। पीडीएफ नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे संपर्क करें। अगला पॉइंट है, ब्लाचमैन ने आइन ए अकबरी का प्रथम खंड 1873 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया तथा दूसरा खंड 1891 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। तीसरा खंड एच.एस. जैरेट महोदय ने 1894 ईस्वी में प्रकाशित किया। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आइन ए अकबरी को अकबर कालीन गैजेटियर भी कहा गया है। अगला पॉइंट है, तंबाकू, मक्का, आलू, अनाज, मिर्च, पपीता, टमाटर आदि 17वीं सदी में नई दुनिया से भारत आया। अकबरनामा ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है। अगला पॉइंट है, अबुल फजल कृति आइन ए अकबरी में अकबर शासन का वर्णन है। सन 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ी थी। महापंडित एवं रिपीटकाचार्य राहुल संस्कृतयान ने अपनी कृति अकबर में लिखा है। तबकात ए अकबरी के रचयिता निजामुद्दीन अहमद हैं। तुजुए ए जहांगीरी के रचयिता जहांगीर है। तारीख ए फरिश्ते ग्रंथ के रचयिता मोहम्मद कासिम फरिश्ता है। मुत्खब उल तबारिख ग्रंथ के रचयिता अब्दुल कादिर बदायूनी है। आइन ए अकबरी में अकबर कालीन में 12 सूबों का वर्णन मिलता है। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ भूमि विभाग का अध्यक्ष 1582 ईस्वी में नियुक्त किया। अकबर ने 1569 ईस्वी में सियाबुद्दीन अहमद को दीवान नियुक्त किया। अकबर ने 1564 ईस्वी में मुजफ्फरपुर खान को दीवाना नियुक्त किया। भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है पोलज भूमि, दूसरा प्रतिभूमि, तीसरा क्षण भूमि, चौथा बंजर भूमि। अगला पॉइंट है, अकबर के काल में समस्त मुगल साम्राज्य 15 सूबों प्रांतों में विभक्त था। शाहजहां के काल में 17 प्रांत हो गए। औरंगजेब के काल में 21 प्रांत हो गए। अकबर के पुत्र जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर का पुत्र औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा। बीएसबी क्लास वीडियो बाय प्रेम सर सारण। अगर पीडीएफ नोट्स लेना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। अगला पॉइंट है, खालसा भू भागों की देखभाल के लिए एलमाद खान को नियुक्त किया गया। बब्बर के बड़े पुत्र का नाम हुमायूं था। बाबर का पूरा नाम महिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। अकबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। अकबर एवं उसके अभिजातियों ने तंबाकू को सर्वप्रथम 1604 ईस्वी में देखा। 1604 ईस्वी के आसपास ही छुक्के या चिलम द्वारा धूम्रपान भारत में आरंभ हुआ। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर मुगल सम्राट ने किया। तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। तंबाकू सेवन निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण
कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद तुगलक शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। अकबर ने मुद्रा प्रणाली में सुधार 1577 में किया। चावल की अधिक पैदावार बंगाल में होती है। अगर में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। आगरा में 39 किस्मों की फसलें उगाई जाती थी। दिल्ली प्रांत में 43 प्रकार की फसलें होती थी। सर्वोत्तम फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता है। बटाई 3 प्रकार के होते हैं। क्षेत्रफल की इकाई विधा 60 × 60 गज होती थी, अर्थात 3600 वर्ग गज होती थी। कुएं से सिंचाई हेतु रहटों का उपयोग होता था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर भू राजस्व नकदी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। मुगल काल में रबी एवं खरीफ फसलों की खेती की जाती थी। अध्याय 6 है मुगल दरबार इतिहास द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। पहला पॉइंट है भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। दूसरा पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। तीसरा पॉइंट है विश्व के 7 आश्चर्य अजूबे निम्न हैं। पहला ताजमहल आगरा भारत 1632 से 1648 ईस्वी तक। दूसरा चिचैन इत्जा पिरामिड मैक्सिको सन 800 ईसा पूर्व। तीसरा क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील 1931 ईस्वी में। 4 नंबर चीन की महादीवार चीन 2220 ईसा पूर्व। 5 नंबर माचू पिच्चू पेरू 1460 से 1470 ईस्वी तक। 6 नंबर पेट्रा जॉर्डन 9 से 40 ईस्वी तक। 7 नंबर कोलोसियम इटली 70 से 82 ईस्वी तक। अगला पॉइंट है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ। अगला है गुरु नानक का निधन 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अगला पॉइंट है अंगद का काल 1538 से 1552 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट है अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अगला पॉइंट है अमरदास का काल 1552 से 1574 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट है अमरदास सती एवं पर्दा प्रथा का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है बाबर ने काबुल बाग मस्जिद की स्थापना पानीपत में 1526 ईस्वी में किया। निर्माता स्थापत्य स्थान समय निर्माता है बाबर। स्थान है काबुल बाग मस्जिद, अयोध्या मस्जिद, जामा मस्जिद। समय है 1526 में, अयोध्या 1529 में और जामा मस्जिद 1529 में। हुमायूं दिन ए पनाह पुराना किला दिल्ली 1535 में स्थापना हुआ। हाजी बेगम हुमायूं का मकबरा आगरा में है 1564 में स्थापना हुआ। 4 नंबर अकबर आगरा का किला फतेहपुर सिकरी पंचमहल जोधाबाई महल बीरबल महल आगरा शिकरी 1571 80। बुलंद दरवाजा सिकरी में है। 5 नंबर जहांगीर अकबर मकबरा का सिकंदरा में है 1613 में स्थापना हुआ इसका। 6 नंबर नूरजहां एतमादौला का मकबरा आगरा में है 1622 में स्थापना हुआ। 7 नंबर नूरजहां जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है 1628 में स्थापना हुआ। अगला शाहजहानाबाद दिल्ली में है 1638 में। ताजमहल आगरा 1632 से 48। लाल किला दिल्ली 1638 में। शालीमार बाग लाहौर 1637 में। जामा मस्जिद दिल्ली 1648 में। 9 नंबर औरंगजेब रबिया उद औरंगाबाद 1678 में। दौरानी मोती मस्जिद मकबरा दिल्ली में है 1474 में स्थापना हुआ। मथुरा मस्जिद मथुरा में है। अगला पॉइंट है अकबर ने 1585 ईस्वी में राजधानी लाहौर परिवर्तित। दूसरा पॉइंट है बाबर बागों का शौकीन था। तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ। 4 नंबर है पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1526 ईस्वी को हुआ। लघु उत्तरीय प्रश्न है इतिवृत्त क्या है, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर।
दूसरा है ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं। 3 नंबर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 4 नंबर है अबुल फजल कौन था, उनका प्रमुख योगदान क्या था। 5 नंबर है अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया, 2 कारण बताइए, अथवा अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया, 2 कारण लिखे, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। अगला है 6 नंबर अकबर के नवरत्नों के नाम लिखे, आप लोग देख लीजिए। 7 नंबर है मुगल दरबार में पांडुलिपियों कैसे तैयार की जाती थी। 8 नंबर है अकबर के राजपूत नीति पर टिप्पणी लिखे, आप लोग देख लीजिए। 9 नंबर है दीन ए इलाही पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, अथवा दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं, आप लोग देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है पहला, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। 2 नंबर है मनसबदारी व्यवस्था क्या है, इनके दोषों एवं गुणों की भी चर्चा करें, अकबर के मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। 3 नंबर है दीन ए इलाही पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 4 नंबर है सुलह ए कुल की नीति क्या थी, इसे किस प्रकार लागू किया गया था, सुलह ए कुल का आदर्श क्या था, इसे किस प्रकार लागू किया गया, अथवा अकबर की सुलह ए कुल नीति का मूल्यांकन कीजिए, आप लोग देख लीजिए आंसर। अब अध्याय 7 है हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। पहला पॉइंट है संगम 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी, इस वंश के प्रमुख राजा थे हरिहर 1336 से 1354 ईस्वी तक। अगला 2 नंबर है बुक्का 1354 से 1378 ईस्वी, यह हरिहर का भाई था। 3 नंबर है हरिहर द्वितीय 1378 से 1406 ईस्वी, उसने अपने आप को राजा धीराज की पदवी दी। 4 नंबर है देवराय प्रथम 1606 से 1622 ईस्वी, इसके काल में इटली की यात्री निकोली कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की। 5 नंबर है देवराय प्रथम 1422 से 1446 ईस्वी, ईरान का यात्री अब्दुल रजाक ने इसके काल में विजयनगर की यात्रा की। 6 नंबर है मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष 1446 से 1485 ईस्वी, सालू वंश 1486 से 1505 ईस्वी, इस वंश का संस्थापक नरसिंह सालू था। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी, वीर नरसिंह 1505 से 1570 ईस्वी, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। 2 नंबर है कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी। विदेशी यात्री विदेश भ्रमण काल शासक निकोली कोंटी, देश इटली भ्रमण काल 1420 से 1442, शासक देवराय प्रथम। दूसरा अब्दुल रज्जाक ईरान 1441 से 1442, देवराय द्वितीय। तीसरा अफनासी निकिता रूस 1466 से 1472, मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी। 4 नंबर एडुआर्डो बारबोसा पुर्तगाल 1516 से 1518, कृष्ण देव राय। 5 नंबर डेमिंगोस पुर्तगाल 1520 से 1522, कृष्ण देव राय। 6 नंबर फर्नाओ नूनीज पुर्तगाल 1535 से 1537, अच्युत देव राय। क्रम संख्या राज्य संस्थापक बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा का स्थापना किए हैं कुली कुतुब शाह, बरार का फतेउल्लाह इमाद शाह, बीदर का अमीर अली बरीद। लघु उत्तरीय प्रश्न है पहला क्वेश्चन, अयंगार व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। दूसरा नंबर है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, स्थापना कब हुई, आप लोग इसका भी आंसर देख लीजिए। 3 नंबर है विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमर नायक कौन थे, वे क्या करते थे, आप लोग देख लीजिए। 4 नंबर है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है। 5 नंबर विजयनगर के शासकों में कृष्ण देव राय को महानतम शासक क्यों माना जाता है। अगला है 6 नंबर विजयनगर आने वाले कोई 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 7 नंबर है विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं बताएं। 8 नंबर है विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें।
9 नंबर है विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन का या समीक्षा करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख लीजिए। तीन नंबर का, 4 नंबर का भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 चैप्टर का। अगला अध्याय 8 का है धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा। कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है नयनार महिला संत कराईकल शिव भक्त थी। दूसरा पॉइंट अलवार महिला संत अंडाल विष्णु भक्त थी। तीसरा पॉइंट रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। चौथा पॉइंट दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। 5 नंबर पॉइंट उत्तर भारत में भक्ति परंपरा मध्यकाल में दक्षिण भारत से आई थी। 6 नंबर पॉइंट अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई। 7 नंबर रामानंद के गुरु राघवानंद थे। 8 नंबर कबीर का जन्म सन 1425 को हुआ था। 9 नंबर गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। 10 नंबर रामानंद ने ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी को अपना शिष्य बनाया। 10 नंबर राजा नूज के 12 शिष्यों में सभी जातियों के शिष्य थे। रैदास चमार जाति के, दूसरा बकीर जुल्हा जाति के, तीसरा धन्ना जाट किसान, 4 नंबर सेना नाई पीपा राजपूत थे। 6 नंबर भवानंद, 7 नंबर सुखानंद, 8 नंबर आसानंद, 9 नंबर परमानंद, 10 नंबर सुरसुरानंद, 11 नंबर महानंद, 12 नंबर श्री आनंद। अलवार का संबंध वैष्णव धर्म से था। 2 नंबर है। नयनार का संबंध शैव धर्म से था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद लाया। कुछ अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। आप लोग देखिए इसको। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं बतलाएं। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 2 नंबर है मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। आप लोग देख लीजिए। 3 नंबर है सूफीवाद से क्या तात्पर्य है, तो सूफीवाद क्या तात्पर्य है अथवा सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 4 नंबर है सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ है। 5 नंबर है कबीरदास का संक्षिप्त परिचय लिखिए। आप लोग देख लीजिए। अगला 6 नंबर है भक्ति और सूफी एक दूसरे के पूरक थे, व्याख्या कीजिए। 7 नंबर है सूफी खानकाहों में किस प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते थे, संक्षिप्त प्रकाश डालें। 8 नंबर है भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें। 9 नंबर है लिंगायत आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 10 नंबर है शगुन और निर्गुण परंपरा आपसे आप क्या समझते हैं। आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। अगला 11 नंबर है रामानंद का परिचय दे। आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। 12 नंबर है गुरु नानक का संक्षिप्त परिचय लिखिए। 13 नंबर है बल्लभाचार्य पर टिप्पणी लिखिए। और अगला 14 नंबर है लिंगायत संप्रदाय के 2 विशेषताएं बताएं। आप लोग देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब आप लोग देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। 9 चैप्टर अध्याय 9 है। अगला अध्याय 9 है। 9 अध्याय विदेशी यात्री के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज। विदेशी यात्री, देश, यात्रा वृत्तांत, शासक विशेष। पहला है मेगास्थनीज, देश यूनानी, यात्रा वृत्तांत इंडिका, शासक चंद्रगुप्त मौर्य और विशेष राजदूत। दूसरा फहान, चीन, फहान की यात्राएं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बौद्ध यात्री। 3 नंबर वेनसोंग, चीन, सिउकी, हर्षवर्धन, यात्रियों का राजकुमार। 4 नंबर अलबरूनी, अरब खीवा, तहकीक हिंद, पश्चिमोत्तर, विद्वान लेखक। 5 नंबर मार्को पोलो, इटली, वेनिस, मार्को पोलो की यात्राएं, पांड्य राज, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। 6 नंबर इब्न बतूता, मोरक्को, किताब उर रहेला, मोहम्मद बिन तुगलक, यात्री। 7 नंबर निकोलो कोंडी, इटली, देवराय प्रथम, यात्री है। 8 नंबर अरबुज्जाक, ईरान, मतल सादेन, देवराय द्वितीय राजदूत।
9 नंबर है अफनासी निकितन, रूस। 3 समुद्र पार की मोहम्मद शाह तृतीय घोड़ों की व्यापारी। 10 नंबर एडू अडो बारबोसा, पुर्तगाल। 6 बुक ऑफ डुराटे बारबोसा, कृष्णदेवराय यात्री। 11 नंबर डोमिंगोस पेईज, पुर्तगाल। डोमिंगोस की कथा, कृष्णदेवराय यात्री। 12 नंबर फर्नाओ यूनुनीज, पुर्तगाल। कॉर्निकल ऑफ फनार्स, अच्युत दे राय, घोड़ों का व्यापारी। 13 नंबर पीटर मुंडी, इटली, शाहजहां यात्री। 14 नंबर जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, फ्रांस। टेवर्नियर की यात्रा वृतांत, शाहजहां एवं औरंगजेब जौहरी। 15 नंबर निकोलो मनोई, इटली, वेनिस। स्टोरियो द मोगोर, औरंगजेब चिकित्सक। 16 नंबर फ्रांसिस बर्नियर, फ्रांस। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, औरंगजेब चिकित्सक। अब लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है किताब उल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 2 नंबर है अल बरूनी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। 13 नंबर है इब्न बतूता के जीवन परिचय पर प्रकाश डाले अथवा इब्न बतूता के विषय में आप क्या जानते हैं अथवा इब्न बतूता के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाले। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। अगला 4 नंबर है भारत आने वाले 2 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत का नाम लिखे। 15 नंबर है फ्रांसीसी बर्नियर का परिचय दे। 5 नंबर है फ्रांसीसी बर्नियर का परिचय दे। 6 नंबर अगला है किताब उर रेहला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे अथवा रेहला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 7 नंबर क्वेश्चन है बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। सती प्रथा के बारे में उसने क्या लिखा था। 8 नंबर है इंडिका किसकी रचना है, इसमें निहित विवरण किस विषय पर है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इब्न बतूता के वर्णन द्वारा इतिहासकारों ने किस प्रकार भारतीय कछुओं की समृद्धि व्याख्या की है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 2 नंबर है जाति व्यवस्था के संबंध में अल बरूनी की व्याख्या की चर्चा कीजिए। आप लोग देख लीजिए। अगला 10 चैप्टर है, अध्याय 10 है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्टों की समय, आदिवासी वर्ष और आदिवासी विद्रोह का नेता। आदिवासी विद्रोह चुआर विद्रोह वर्ष 1768 और राजा जगन्नाथ एवं दुर्जन सिंह। दूसरा रामोही विद्रोह वर्ष 1822, आदिवासी चित्तर सिंह। 3 नंबर भील विद्रोह वर्ष 1825, आदिवासी शेवरम। 4 नंबर अहोम विद्रोह वर्ष 1828 और विद्रोह गेमधर कुंवर। 5 नंबर खासी विद्रोह वर्ष 1829 से 32, तीरथ सिंह। 6 नंबर कोल विद्रोह वर्ष 1831 और बुधो भगत। 7 नंबर भूमिज विद्रोह वर्ष 1832 से 33, गंगा नारायण। 8 नंबर स्थल विद्रोह 1855 से 56, सिद्धू कान्हू। 9 नंबर नायकर विद्रोह 1858 से 59, रूप सिंह एवं जोरिया भगत। 10 नंबर रंपा विद्रोह वर्ष 1879 से 80 से 84, राजन अंतचिया। 11 नंबर कशनाग विद्रोह वर्ष 1882, शंभुदान। 12 नंबर मुंडा विद्रोह उलगुलान विद्रोह 1899 से 1900, बिरसा मुंडा। 13 नंबर भील आंदोलन वर्ष 1913, गोविंद गुरु। 14 नंबर उराव वर्ष 1914, जात्रा भगत। 15 नंबर चेचू विद्रोह वर्ष 1921 से 22, हेनुमंथु। आप लोग देख लीजिए पॉइंट है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। दूसरा है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ और कॉर्नवालिस कोड 1 मई 1793 ईस्वी को बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। लघुत्तरीय प्रश्न उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, आप लोग देख लीजिए। 2 नंबर है स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। 3 नंबर है संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, आप लोग देख लीजिए। 4 नंबर है दक्कन दंगा आयोग
क्यों स्थापित किया गया? 5 नंबर है रैयतवाड़ी व्यवस्था के विशेषताओं का वर्णन करें अथवा रैयतवाड़ी से आप क्या समझते हैं? 6 नंबर है झूम की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? 7 नंबर है पहाड़िया लोगों की जीविका को क्या साधन थे? आप लोग देख लीजिए। 8 नंबर है प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 9 नंबर है पांचवी रिपोर्ट क्या है अथवा पांचवी रिपोर्ट पर एक निबंध लिखे। 10 नंबर अगला है भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के कारण थे। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। अगला 11 नंबर है महालवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है अगला। पहला है भारत में कृषि व्यवसायीकरण पर प्रकाश डालें। अब अध्याय 11 है 1857 का पुनरावलोकन। पॉइंट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री परमास्टर्न था। अगला पॉइंट है 17 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में मृत्यु हो गई। अगला है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह का आरंभ किया। अगला है चर्बी वाले कारतूस बुलेट शस्त्रागार में बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग या चार्ल्स कैनिंग था। अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति 10 मई को आरंभ हुई। 1857 के गद्दर को कार्ल मार्क्स ने क्रांति कहा। अगला है व्यपगत सिद्धांत का संबंध डलहौजी से है। अगला है चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बने। अगला पॉइंट है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखी है। अगला पॉइंट है पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया। अगला पॉइंट है झांसी में क्रांति का आरंभ 4 जून 1857 को हुआ। अगला पॉइंट है 1857 के क्रांति के समय दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला पॉइंट है फिरंगी शब्द फारसी भाषा से बना है। अगला है शोकनबाग हत्याकांड झांसी में हुआ था। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में तात्या टोपे को फांसी दी गई। अगला पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी की फुट डालो और राज करो नीति 1857 के विद्रोह के कारण बनी। अगला पॉइंट है सागर में शख रमजान ने विद्रोह का आरंभ किया। नाना साहब का उपनाम धुंडी राज था। दक्षिण भारत में कोल्हापुर सतारा पूना में विद्रोह हुआ। अगला लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे? आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। 3 नंबर है तात्या टोपे कौन थे? 4 नंबर है 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी? आप लोग देख लीजिए। 5 नंबर है मंगल पांडे कौन थे? 6 नंबर 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं का नाम बताइए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 7 नंबर 1857 के दक्कन विद्रोह के क्या कारण थे? आप लोग देख लीजिए। 8 नंबर है 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई? 9 नंबर है बेगम हजरत जिन्नत महल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। आप लोग देख लीजिए। 10 नंबर है रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति के भूमिका पर प्रकाश डाली अथवा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर टिप्पणी लिखे। 11 नंबर अगला है मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 1800। आप लोग देख लीजिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न को। कुछ पॉइंट्स है। इस क्रांति में हिंदू मुस्लिमों ने कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया। 1857 की क्रांति के परिणाम निम्नलिखित परिणाम थे। पहला संवैधानिक परिवर्तन, दूसरा सैनिक संगठन में परिवर्तन, तीसरा फूट डालो और राज करो की नीति, 4 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब अध्याय 12 है। 12 अध्याय है औपनिवेशिक शहर नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। पहला इसका पॉइंट है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में गुजराती शैली में बनाया गया था, जो इंडो सरासेनिक का प्रमुख उदाहरण है।
दूसरा पॉइंट है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज पंचम तथा उनकी पत्नी मेरी की स्वागत में बनाया गया था। 3 नंबर पॉइंट है इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप है। 4 नंबर पॉइंट है 1833 में निर्मित बम्बई का टाउन हॉल में जो नवशास्त्रीय शैली का उदाहरण है। अगला पॉइंट है 1860 के दशक में निर्मित एल्फिंस्टन सर्किल नवशास्त्रीय शैली का उदाहरण है जो कि बम्बई में बनाया गया। अगला पॉइंट है एल्फिंस्टन सर्किल बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को कहा जाता था, बाद में यह नाम बदलकर हार्निमेन सर्किल कर दिया गया। अगला पॉइंट है बम्बई विश्वविद्यालय, सचिवालय तथा उच्च न्यायालय जैसी कई प्रमुख इमारतें नवगोथिक शैली में बनाई गई थी। अगला पॉइंट है होटल ताजमहल जिसे भारतीय उद्योगपति सेठ जी टाटा ने बनवाया था, यह इंडो रासायनिक सेल की प्रमुख उदाहरण है। अगला पॉइंट है 1861 में अमेरिका का गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट है फोर्ट विलियम किले के आसपास अंग्रेजों ने विशाल जगह खाली छोड़ दिए थे जिसे लोग मैदान या गगरीर मठ कहने लगे थे। अगला पॉइंट है कुकली नदी कलकत्ता में स्थित थी। अगला है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई जिसमें अंग्रेजों के बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। अगला पॉइंट है 1869 में बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। अगला पॉइंट है 1773 में रेगुलर एक्ट पारित हुआ और 1773 में ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है मद्रास नगर में ही हमें सर्वप्रथम ब्लैक टाउन तथा व्हाइट टाउन की अवधारणा देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आधुनिक काल में सर्वप्रथम एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग के लिए पता लगाया था। अगला पॉइंट है वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को काली के प्रसिद्ध बंदरगाह पहुंचा था। अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 को अधिकार कर लिया था। अगला है डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया था। अगला पॉइंट है अंग्रेजों ने मद्रास में 1640 में अधिकार कर लिया था। अगला पॉइंट है फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला पॉइंट है 1878 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया या भारत सर्वेक्षण का गठन हुआ था। अगला पॉइंट है भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी किंतु प्रथम वैज्ञानिक जनगणना 1881 में लॉर्ड लिपन में हुई। अगला पॉइंट है इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाने लगी। अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को बम्बई तथा थाने के मध्य पहली रेलगाड़ी चली, इसकी दूसरी 21 मील थी। अगला पॉइंट है 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली तक 25 मील रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। अगला पॉइंट है 1667 ईस्वी में कलकत्ता एवं दिल्ली के बीच तथा कलकत्ता एवं मुंबई के बीच रेलवे लाइन बन गई थी। लघुत्तरीय प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है सिविल लाइंस का विकास किस प्रकार हुआ, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है रेलवे के विकास का नगरीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली गई। 4 नंबर है चौल से आप क्या समझते हैं, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 5 नंबर है मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में अंग्रेज कब बसे और बम्बई कैसे उनके अधिकार में आए। अगला है 6 नंबर भारत में जनगणना कब शुरू हुई। 7 नंबर है ब्लैक टाउन तथा व्हाइट टाउन में अंतर स्पष्ट करें, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। अगला 8 नंबर है कस्बा किसे कहते हैं, आप लोग देख लीजिए। 9 नंबर है कलकत्ता नगर का निर्माण कैसे हुआ। 10 नंबर है यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों भारत में नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 11 नंबर अगला है पहला हिल स्टेशन कब बना, हिल स्टेशन क्यों बनाए गए। 12 नंबर है कस्बा और गंज में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला अध्याय 13 है महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका। पहला पॉइंट है 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। अगला पॉइंट है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगला पॉइंट है गांधी जी के पिता का नाम करमचंद व माता का नाम पुतलीबाई था। अगला है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला पॉइंट है गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था।
अगला पॉइंट है महात्मा गांधी का बचपन का नाम मनु था। अगला पॉइंट है गांधी जी को राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है, स्नेह से उसे लोग बापू भी कहते हैं। अगला पॉइंट, करमचंद गांधी राजकोट में दीवान थे, दीवान के पद पर कार्य करते थे। करमचंद गांधी सत्यवादी, निर्भीक और दयावान थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई। अगला पॉइंट है गांधी जी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए थे। वे 4 सितंबर 1888 को बंबई से इंग्लैंड रवाना हुई। लगभग 24 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका भी गए। अगला पॉइंट है 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। डरवन के व्यापारी जो भारत के ही थे जिनका नाम अब्दुल शाह था। 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और एक इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने की। अगला पॉइंट है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। अगला पॉइंट है स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने की। अगला पॉइंट 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरी के लिए न्याय दिलाया। अगला आप लोग देख लीजिए पॉइंट। लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब पहला प्रश्न है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है। दूसरा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस दिया। तीन नंबर है गांधी जी 1917 में चंपारण क्यों गए, वहां उन्होंने क्या किया। 4 नंबर अगला है रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला 5 नंबर है साइमन कमीशन भारत क्यों आया। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 6 नंबर है सूर्यास्त कानून क्या है। 7 नंबर है चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के 2 कारण बताइए। अगला 8 नंबर है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे अथवा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 9 नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखिए। अगला 10 नंबर है असहयोग आंदोलन के कारण पर प्रकाश डाले अथवा असहयोग आंदोलन की किन्हीं 4 कार्यक्रमों को लिखे। अगला है 11 नंबर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। 12 नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 13 नंबर है स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डाले। 14 नंबर है गांधी इरविन समझौता से आप क्या समझते हैं। अगला 15 नंबर है चौरी चौरा की घटना क्या थी। 16 नंबर है कम्युनल अवार्ड क्या था अथवा कम्युनल अवार्ड के बारे में क्या जानते हैं। अगला है 17 नंबर खिलाफत आंदोलन पर प्रकाश डालिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए, इनके कार्य की विवेचना कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। अगला है 2 नंबर असहयोग आंदोलन की प्रकृति एवं परिणामों का वर्णन करें अथवा असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 3 नंबर है खिलाफत आंदोलन क्या है। खिलाफत आंदोलन क्या है, इसका महत्व बताइए। आप लोग देख लीजिए। अध्याय 14 है। 14 अध्याय है भारत के विभाजन एवं अभिलेख स्रोतों से अध्ययन। कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है मुस्लिम लीग की प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। अगला है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। अगला है मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। अगला पॉइंट है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले पंजाबी मुस्लिम छात्र थे। अगला पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। अगला है कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविक ने विद्रोह किया।
अगला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई। सन 1945 में इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। क्रिप्सन मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। लॉर्ड बेबल अक्टूबर 1943 ईस्वी में भारत आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला है 3 जून 1947 को माउंट बेटन ने भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग अधिराज्यों की घोषणा की। मौलाना आजाद ने 16 अगस्त को भारत के इतिहास के काला दिन कहा। अगला है ढाका के में मुस्लिम लीग की स्थापना 1986 में हुई। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में आया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को दिया गया। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया। लघुत्तरीय प्रश्न है माउंट बेटन प्लान क्या था। दूसरा है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई। 3 नंबर है शिमला सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया। 4 नंबर है कैबिनेट मिशन क्या क्या उद्देश्य था, आप लोग देख लीजिए। 5 नंबर है हिंदू महासभा के बारे में आप क्या जानते हैं। 6 नंबर है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, किसकी क्या मांग थी। 7 नंबर अगला है क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, वह कब आया। 8 नंबर है प्रत्यक्ष कार्यवाही से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है अगला भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एवं परिणामों का मूल्यांकन करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 2 नंबर है भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण बताइए। आप लोग देख लीजिए। अगला अध्याय 15 अध्याय है भारतीय संविधान का निर्माण। पहला पॉइंट है संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं। दूसरा पॉइंट है संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर की। अगला है संविधान सभा के कुल 11 सदस्य थे। अगला पॉइंट है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 11 अगस्त 1927 को जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अगला पॉइंट है 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगला पॉइंट है प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला पॉइंट है 14 अगस्त को पाकिस्तान का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया। शिक्षा का समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला है पूना समझौता 26 दिसंबर 1932 को हुआ। अगला पॉइंट है संघ सूची के अंतर्गत विदेशी नीति, प्रतीक्षा, डाक तार व टेलीफोन, रेल, मुद्रा, बीमा व विदेशी व्यापार इत्यादि। इस सूची में कुल 97 विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, पुलिस, सेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई व माल गुजारी इत्यादि सूची में कुल संख्या 66 है। अगला पॉइंट समवर्ती सूची के अंतर्गत बिजली, विवाह कानून, मूल्य नियंत्रण, समाचार पत्र छपवाने, दीवानी कानून, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन इत्यादि। इस सूची में 47 विषय थे। अगला पॉइंट है मुस्लिम निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अगला है संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं अनुसूचियों को शामिल किया गया। संविधान में कुल वर्तमान में भारतीय संविधान में 450 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचित तथा 22 भाग है। अगला है इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला है भारतीय संविधान 1949 में अंगीकृत हुआ। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला पॉइंट है भारत में कुल 562 रियासत थी। अगला है स्वतंत्र भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। अगला पॉइंट है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा के आरवी घुलेकर ने की। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के संप्रभुता राष्ट्रपति थे। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मेधा जीवन संघर्ष नामा पुस्तक के लेखक स्वामी सहजानंद थे। लघु उत्तरीय प्रश्न अगला है पहला है वेबल योजना क्या थी, आप लोग देख लीजिए। दूसरा नंबर है
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? 3 नंबर है अगला, प्रारूप समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? 5 नंबर अगला है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन करें। आप लोग देख लीजिए। 6 नंबर है, भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं बतलाएं। आप लोग देख लीजिए। 7 नंबर है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न, पहला क्वेश्चन, आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की दोनों का मूल्यांकन कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा।